द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक मशहूर किताब है जो मॉर्गन हाउसल ने लिखी है। ये किताब पैसों के साथ इंसानी रवैये और सोच को एक्सप्लोर करती है और बताती है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज या इंटेलिजेंस पा नहीं, बल्कि बिहेवियर पा भी डिपेंड करता है। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब था साइकोलॉजी ऑफ मनी का अध्याय 2, भाग्य और जोखिम, लक रिस्क। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सफलता और असफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, बल्कि इसमें किस्मत, लक और जोखिम, रिस्क की भी बड़ी भूमिका होती है। हम अक्सर सफल लोगों की मेहनत को ज्यादा तवज्जो देते हैं और भाग्य को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हकीकत में दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक, भाग्य और जोखिम का खेल। हर सफल व्यक्ति सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं जीतता, बल्कि उसमें भाग्य की भूमिका भी होती है। हर असफल व्यक्ति सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से नहीं हारता, बल्कि उसमें जोखिम, रिस्क की भी भूमिका होती है। हम किसी की सफलता देखकर उसकी पूरी रणनीति को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि उसमें कितनी किस्मत का योगदान था। बिल गेट्स की किस्मत और उनके दोस्त की बदकिस्मती। बिल गेट्स अमेरिका के उन चंद छात्रों में से थे जिन्हें स्कूल में कंप्यूटर तक पहुंच मिली। उनके स्कूल में सिर्फ एक कंप्यूटर था और उसे इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी। अगर बिल गेट्स को यह मौका न मिला होता, तो शायद वे माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना पाते। उनके स्कूल के एक और छात्र, केंट इवांस, बिल गेट्स की तरह ही होशियार थे, लेकिन एक पहाड़ी पर चढ़ते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी जान चली गई। बिल गेट्स की सफलता में किस्मत शामिल थी और केंट इवांस की असफलता में जोखिम। 2, सफलता और असफलता को सही तरीके से समझना। हम अक्सर सफल लोगों की रणनीतियों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमें भी वैसा करना चाहिए। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं और उनमें भाग्य का भी बड़ा हाथ होता है। इसी तरह हम असफल लोगों को उनकी गलतियों की वजह से दोष देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि शायद उनके साथ कोई बड़ा जोखिम, रिस्क जुड़ा था जो उनके नियंत्रण में नहीं था। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर करोड़पति बन जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने कोई जादुई रणनीति अपनाई थी। हो सकता है कि उसने सही समय पर निवेश किया हो और भाग्य ने उसका साथ दिया हो। दूसरी तरफ, अगर कोई निवेश में नुकसान उठाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने कोई बड़ी गलती की। हो सकता है कि वह गलत समय पर निवेश कर बैठा हो या बाजार की स्थिति ही खराब हो गई हो। 3, सीख, संतुलन बनाना जरूरी है। किसी भी सफलता को पूरी तरह से मेहनत का नतीजा मानना गलत है और किसी भी असफलता को पूरी तरह से गलती मानना भी गलत है। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में भाग्य और जोखिम हमेशा साथ साथ चलते हैं। हमारे निर्णयों में सावधानी और विनम्रता होनी चाहिए। अगर हम सफल होते हैं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और अगर हम असफल होते हैं तो खुद को पूरी तरह दोष नहीं देना चाहिए। इस अध्याय से सीख। 1, कोई भी सफलता या असफलता 100% मेहनत या गलती की वजह से नहीं होती, भाग्य और जोखिम दोनों का योगदान होता है। 2, हमेशा यह याद रखें कि जो आपके साथ हुआ, जरूरी नहीं कि वही दूसरों के साथ भी हो। 3, दूसरों की सफलता से सीखें, लेकिन यह न सोचें कि वही तरीका आपके लिए भी काम करेगा। 4, जो लोग असफल हुए, उन्हें सिर्फ उनकी गलतियों के आधार पर जज न करें। हो सकता है कि वे सिर्फ गलत समय पर गलत जगह थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कभी भाग्य या जोखिम ने बड़ा रोल प्ले किया है?